इस कहानी के लेखक है विजेंद्र कुमार कर्ण। दिसंबर का महीना था। कपकपाती सर्दियां पड़ रही थी। गर्मियों के दिन में जिस शहर की गलियां 11 बजे रात तक गुलजार रहती थी, उसी शहर की गलियां अब 8-9 बजे ही सुनसान हो जाती थी। कहते हैं जाड़े के दिनों में शैतानी ताकतें बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें अपने मन मुताबिक एकांत और अंधेरा जल्द ही मिल जाता है। और यही एकांत और अंधेरा ही तो उन अतृप्त आत्माओं की ताकत होती है, जो अपने शिकार की तलाश में भटकती रहती है। सर्दियों की ऐसे ही एक सुनसान रात के सन्नाटे को दीपाली और राघवेंद्र के घर से आ रही संगीत की आवाज भंग कर रही थी। दीपाली और राघवेंद्र के इकलौते बेटे हर्ष का 10वां जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा था। कई सारे गेस्ट जन्मदिन की पार्टी में बजते संगीत पर थिरक रहे थे, लेकिन हर्ष उदास सा बैठा हुआ था। यूं तो हर्ष बहुत ही मस्ती पसंद लड़का था, लेकिन पिछले 3 दिन से वो बहुत ही खामोश रहने लगा था। 3 दिन पहले हर्ष अपने मम्मी पापा के साथ घूमने गया हुआ था। उसने मम्मी पापा को पहले ही अल्टीमेटम दे रखा था कि उसे इस बार कुछ यूनिक बर्थडे गिफ्ट चाहिए। वे तीनों उसी यूनिक गिफ्ट की तलाश में निकले। वे कई गिफ्ट के गैलरी में गए, लेकिन सभी जगह उसे वही पुराने और बोर से खिलौने दिखे। क्या पापा, यहाँ भी वही सब खिलौने हैं, ये तो है ही मेरे पास। अरे कोई नहीं बेटा, अभी और भी दुकानें बची है। पूरा दिन हर्ष अपने मम्मी पापा के साथ घूमता रहा, लेकिन उसके मन लायक उसे कुछ नहीं मिला। अब तो रात भी होने लगी थी। उन्होंने रोड साइड एक छोटी सी ढाबे पर अपनी कार रोकी और बाहर ही डिनर करने का मन बनाया। राघवेंद्र ने डिनर का ऑर्डर ढाबे वाले को दे दिया और डिनर आने का वेट करने लगे। तभी हर्ष ने छोटी उंगली से इशारा करते हुए राघवेंद्र को बताया कि उसे सुसु आ रही है। वह टॉयलेट गया, लेकिन टॉयलेट इतना गंदा था कि उसे उल्टी आने लगी। वह तुरंत बाहर आ गया। अब वहां कोई और ऑप्शन तो था नहीं, इसलिए राघवेंद्र उसे झाड़ियों के पास ले गया। हर्ष को अंधेरे और खुले में जाने का मन नहीं था, लेकिन वो क्या करता। राघवेंद्र थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया और हर्ष वहीं सुसु करने लगा। तभी उसे लगा कि किसी ने पीछे से उसकी पीठ पर हाथ रखा है। उसने आसपास देखा, लेकिन कोई भी वहां नहीं था। अचानक उसने देखा कि 2 आंखें उसे झाड़ियों से घूर रही है। वो इतना डर गया कि उसने पापा को जोर से आवाज लगाई। राघवेंद्र भागता हुआ उसके पास आया। क्या हुआ हर्ष? पापा, यहाँ झाड़ियों में कोई है, कोई मुझे घूर रहा था। अरे कोई नहीं है बेटा यहाँ। नहीं पापा, कोई था। अजीब सी डरावनी आंखें थी उसकी। कोई नहीं है बेटा, ये देखो, मैं मोबाइल का टॉर्च ऑन करके तुम्हें दिखाता हूँ। सचमुच वहां कोई नहीं था। उसके बाद राघवेंद्र और हर्ष ढाबे में गए और खाने की टेबल के पास बैठ गए। थोड़ी देर में खाना आ गया। हर्ष बेमन सा खाना खा रहा था। वो रह रहकर उन झाड़ियों की ओर भी घूर रहा था। डिनर खत्म करके जब वे वापस घर लौट रहे थे, तो घर के बिल्कुल पास वाली एक रेड लाइट पर उनकी गाड़ी रुकी। तभी हर्ष की नजर सड़क किनारे की एक गिफ्ट गैलरी पर गई। रात काफी हो गई थी, इसलिए वो गैलरी बंद हो रही थी। हर्ष बंद होती गैलरी की तरफ घूमते हुए जा रहा था। वहां पर कई सारे खिलौने थे, वैसे खिलौने जो हर्ष के पास नहीं थे। तभी उसे लगा कि उसे गैलरी के अंदर से कोई इशारे से बुला रहा है। वह बार बार हाथ हिलाकर उसे अंदर आने के लिए कह रहा है। हर्ष के लाख चाहने के बाद भी वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। उस रात जब हर्ष अपने बिस्तर पर सोने गया, तो फिर से उसे ऐसा लगा कि खिड़की के पास से 2 आंखें उसे घूर रही है। उसने अपना सिर रजाई के अंदर डाल लिया। फिर वो सोने की कोशिश करने लगा। आधी रात के बाद उसे लगा कि कोई उसकी रजाई खींच रहा है। हर्ष ने बहुत मजबूती से अपनी रजाई को पकड़ा, लेकिन फिर भी उसे लगा कि कोई उसकी रजाई खींच रहा है और उससे कह रहा है, तुम्हें यूनिक गिफ्ट चाहिए ना? एक बार हमारी गैलरी में आओ, लेकिन अकेले आना। दिन में नहीं, रात में। रेड लाइट के पास वाली गैलरी, जहां तुम मुझे घूर कर देख रहे थे। उसके बाद उसे लगा कि कोई उसका हाथ पकड़कर उस गैलरी की ओर लेकर खींचता हुआ जा रहा है। वह जोर से चिल्लाकर उठा। उसने देखा कि वो तो अपने बेड पर है। इसका मतलब है कि मैं सपना देख रहा था।
उसकी चिल्लाहट सुनकर उसके पापा भागते हुए उसके कमरे में आए। क्या हुआ हर्ष? हर्ष ने अपने पिता की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उनके सीने से लिपट कर सो गया। राघवेंद्र समझ गए कि हर्ष ने जरूर कोई डरावना सपना देखा है। अगले दिन हर्ष जब उसी रास्ते से अपने स्कूल जा रहा था तो उस गैलरी की तरफ वो घूरते हुए ही जा रहा था। आज उस गैलरी से उसे कोई बुला नहीं रहा था, लेकिन कई सारे ग्राहक थे उस गैलरी में। लेकिन उस रात भी उसके साथ पिछली रात की तरह ही सब कुछ घटा। उसने फिर से सपने में वही सब देखा। वो चौंक कर उठ बैठा। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों अब उसका मन भी उस गैलरी में जाने का होने लगा था। अगले दिन ही उसका बर्थडे था। उसने उसी दिन उस गैलरी में जाने का मन बनाया। रात को जब पार्टी खत्म हो गई, सारे मेहमान अपने अपने घर चले गए और उसके मम्मी पापा सो गए, तो वो चुपके से अपने घर से निकलकर उस गैलरी की तरफ बढ़ने लगा। सुनसान रात में या तो सिर्फ उसे अपने पैरों की आवाज आ रही थी या दूर कुत्तों के भौंकने की। तभी एक कुत्ता दौड़ते हुए उसके पास आया और उस पर भौंकने लगा। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। तभी उसने देखा कि एक चौकीदार उसकी तरफ ही आ रहा है। चौकीदार ने हर्ष के पास उस कुत्ते को भौंकते हुए देखा तो उसने अपने डंडे से डराकर उसे भगाया। उसके बाद वो हर्ष से कुछ पूछने ही वाला था कि हर्ष वहां से भाग गया। भागते भागते वो उसी गैलरी के पास आ पहुंचा। उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी रात को भी वो गैलरी खुली हुई है। वह गैलरी के बाहर लगे शीशे से अंदर झांक ही रहा था कि अचानक से शीशे पर एक बड़ा सा डॉल उसे दिखा जो उसे ही घूर रहा था। उसकी आंखें लाल लाल थी। इन आंखों को हर्ष अच्छे से पहचानता था। ये वही आंखें थी जो पिछले कई दिनों से उसे घूर रही थी। तभी उस गैलरी का डॉल रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराता हुआ अपने हाथ हिलाकर उसे गैलरी के अंदर बुलाता है। हर्ष को पता नहीं क्या हुआ, वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब वो अंदर जा रहा था तो उसके कानों में एक आवाज भी गूंज रही थी। तुम्हें यूनिक गिफ्ट चाहिए ना? आओ, अंदर आओ। अब वो गैलरी के अंदर था। वह वहां की चीजों को घूर घूर कर देख रहा था। तभी एक खिलौने पर उसका पैर गलती से लग गया। उस खिलौने से लाइट जलने लगी और उसमें हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू बजने लगा। कुछ देर में हर्ष को ऐसा लगा कि गैलरी के सारे खिलौने उसे हैप्पी बर्थडे टू यू कहकर विश कर रहे हैं। वो आवाजें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उनका शोर उसे परेशान करने लगा। उसने अपने कान बंद कर लिए। कान बंद करते ही वो आवाज आनी बंद हो गई। लेकिन जैसे ही उसने अपने कान पर से अपना हाथ हटाया, फिर से वो आवाजें आने लगी। उसे बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में ही वो उस खिलौने को जोर से अपने पैरों से मारता है, जिसे लगकर हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाजें आनी शुरू हुई थी। वो खिलौना दूर जा गिरता है। अब आवाजें आनी बंद हो जाती है। गैलरी के अंदर के डॉल के चेहरे पर अब उसे गुस्सा दिखाई देता है। हर्ष कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो डॉल उसके ऊपर कूद पड़ता है। हर्ष को संभलने का भी मौका नहीं मिलता। वो नीचे गिर जाता है। उसके सिर में चोट लगती है और उसके सिर से खून बहने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने पड़े एक बड़े बंदर वाले खिलौने की चाबी खुद ब खुद घूम रही है। पल में ही वो खिलौना ऑन हो जाता है और वो बंदर ढोलक बजाने लगता है। धीरे धीरे उसका भी शोर बढ़ने लगता है। वो कानों को बंद करने का सोच ही रहा होता है कि उसके पहले ही खिलौना रुक जाता है। वह चैन की सांस लेता है, लेकिन तभी गैलरी के ऊपर लगा बड़ा सा झूमर खोलकर नीचे गिरने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि सारे खिलौने एक साथ हंसने लगे हैं। वो अपने आप को उस झूमर से बचाता है। वो झूमर नीचे गिरता है। उसके नीचे कई सारे खिलौने दब जाते हैं। उन खिलौनों से खून निकलने लगता है। अचानक हंसने की आवाज रोने में बदल जाती है। हर्ष अब पूरी तरह डर गया था। अब वो उस गैलरी से भाग जाना चाहता था। अचानक फिर से उसकी नजर ऊपर लगी झूमर पर जाती है। अरे ये झूमर तो अभी भी वैसा ही ऊपर टंगा हुआ था, तो फिर नीचे क्या गिरा था? वो नीचे देखता है तो उसके पांव से वही डॉल लिपटा हुआ होता है। उसके कानों में फिर से वही आवाज गूंजने लगती है। तुम्हें यूनिक गिफ्ट चाहिए ना? हाँ? हर्ष उसकी बात को अनसुनी कर वहां से भागने लगता है, लेकिन उस डॉल ने उसका पैर बहुत मजबूती से पकड़ा होता है। वह खुद को उसके चंगुल से लाख छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं छुड़ा पाता। उसके बाद वो डॉल हर्ष की आंखों में घूर घूर कर देखने लगता है।
हर्ष का शरीर अब ढीला पड़ता जा रहा था। अब वो उसके चंगुल से खुद को बचाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो उसके आगे सरेंडर कर चुका होता है। अब सब कुछ शांत हो चुका था। कुछ देर के बाद उस गैलरी के शीशे के पास एक नया खिलौना वैसे ही खड़ा था जैसा कुछ देर पहले तक वो डॉल था।